हे गाइस वेलकम बैक। मैं हूं अंकित सरल। दोस्तों, पिछले दो ट्यूटोरियल्स में हमने क्यूटेबल विजिट को यूआई डिज़ाइनर और कोड से यूज़ करना और साथ ही में उसमें डेटा डिस्प्ले करना समझा था। आज के 25th क्यूटी ट्यूटोरियल में हम एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम डेटाबेस से डेटा फैच करेंगे और टेबल विजिट में डिस्प्ले करवाएंगे। दूसरा, टेबल विजिट में चेकबॉक्स, इमेजेस और विजिट कैसे इंसर्ट करनी है ये भी समझेंगे। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बता देता हूँ कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन बनाएंगे। इस एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे जो ये सारा डेटा डेटाबेस से फैच किया हुआ है, उसमें हमने चेकबॉक्स, इमेज और ये कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है। और जैसे ही हम इस रो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये इमेज डिस्प्ले हो जाती है और साथ ही में वो सारा डेटा जो कि यहाँ टेबल के कॉलम्स में है, यहाँ इस जगह पे डिस्प्ले हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सैम्पल एप्लीकेशन। मेन विंडो डॉट यूआई में हम टेबल विजिट ले लेते हैं एक, और साथ ही में दो लेबल ले लेते हैं। इस लेबल को हम मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं 200 और हाइट भी 200। इन दोनों लेबल्स को हम बाउंड कर देते हैं और इनके फ्रेम्स को बॉक्स फ्रेम कर देते हैं। अब इससे बाउंड कर देते हैं हम टेबल विजिट के साथ। इन दोनों का जो लेआउट स्ट्रेच है उसमें हमें इसे मिनिमम रखना है, तो इसे हम 1 कर देते हैं। और सिमिलरली इन दोनों में हमें टेबल विजिट को मैक्सिमम एक्सपांड करने देना है, तो यहाँ पर भी हम 1 कर देते हैं। एक बार रन करते हैं। हमारी यूआई एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम लेबल्स पे जो टेक्स्ट है उसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे पहले इसे लिख देते हैं नो इमेज और इसे सेंटर में ले लेते हैं और यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं हम मेन विंडो डॉट एच में। यहाँ पर हेडर्स को इंक्लूड कर लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन क्रिएट करने में। सबसे पहले qt.gui, देन qdebug और डॉट प्रो में क्योंकि हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करेंगे तो हमें एसक्यूएल ऐड करना पड़ेगा। इंक्लूड qsql डेटाबेस और qsql डेटाबेस। एक प्राइवेट फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, रीड db एंड डिस्प्ले टेबल। इसकी डेफिनेशन मेन विंडो डॉट सीपीपी में क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने बैकएंड में एक डीबी और कुछ आइकन्स रख रखे हैं रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर। हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। इस डीबी के अंदर हमने कुछ 9 से 10 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं और 8 से 10 रिकॉर्ड्स हमने उसमें जनरेट कर रखे हैं। टेबल का नाम है कंपनी, जिसके अंदर हमने सीरियल नंबर, सिलेक्टेड नेम, कंपनी, एड्रेस, फोटो, जेंडर, कंपनी लिंक, रिज्यूमे और इज इंटरेस्टेड, ये सारे कॉलम्स बना रखे हैं। अब हम डीबी टेबल को एक्सेस करेंगे हमारे प्रोग्राम एप्लीकेशन से और इसे डिस्प्ले करवाएंगे टेबल पर। तो सबसे पहले हम इसका पाथ ले लेते हैं, क्यू स्ट्रिंग db पाथ, क्यू dir, क्यू डायरेक्टरी का हमें होम पाथ फंक्शन यूज़ करेंगे और होम पाथ में जहाँ पर ये db है, टर्मिनल से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब QSQL डेटाबेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी हम SQL ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं वो और डेटाबेस कनेक्शन का नाम ऐड कर देते हैं। इसमें सबसे पहले हम QSQL ड्राइवर देंगे QSQLite और कनेक्शन नेम हम दे देते हैं DB कनेक्शन। नेक्स्ट हमें फंक्शन यूज़ करेंगे सेट डेटाबेस नेम DB पाथ। अब इस डेटाबेस को हम ओपन करवा लेते हैं, डेटाबेस डॉट ओपन, और इसके अंदर डिबग मैसेज डाल देते हैं। डेटाबेस ओपन एरर, और इसमें इसके स्ट्रिंग प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ से
अगर ये ओपन नहीं होता तो रिटर्न कर जाए। डेटाबेस से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश किया। अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो कि उस टेबल के साथ कम्युनिकेट कर सके और हमें डेटा प्रोवाइड करवा सके। तो हमें QSQL क्वेरी क्लास यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं QSQL क्वेरी और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं क्वेरी, और यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी तो हम उसे स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कंपनी। ये देखिए कंपनी इस टेबल का नाम है और हमें इसकी सारे का सारा डेटा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैस्ट्रिक लिखा है और इसे अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। इफ क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर क्वेरी की स्ट्रिंग को पास कर देते हैं QDebug एग्जीक्यूशन फील्ड रिटर्न। हमने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है और उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमने क्वेरी भी लिख ली है। अब जो भी डेटा फेच करेंगे साथ ही साथ व्यू टेबल विजिट के अंदर उसे डिस्प्ले करवाना होगा। तो हम अब टेबल विजिट के कॉलम्स को सेट कर देते हैं जो कि हमने UI पे ऑलरेडी बना दिया है। UI टेबल विजिट सेट कॉलम काउंट, हम इसे कॉलम काउंट दे देते हैं 9 और उसके हॉरिजॉन्टल हेडर्स को इंसर्ट कर देते हैं। तो एक स्ट्रिंग लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेबल्स, और इन लेबल्स में सारे के सारे हेडर्स डाल देते हैं। हम स्क्रीनशॉट में से वो सारे हेडर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो हेडर देंगे वो हम ब्लैंक देंगे, उसके बाद नेम, कंपनी, एड्रेस, फोटो, जेंडर, कंपनी वेबसाइट, रिज्यूमे और इज इंटरेस्टेड। तो पहला हमने ब्लैंक डाल दिया है, दूसरा है नेम, तीसरा है कंपनी, चौथा है एड्रेस, पांचवा है फोटो, 6 है जेंडर, 7 है कंपनी वेबसाइट, 8 है रिज्यूमे और 9 है इज इंटरेस्टेड। और इन लेबल को इंसर्ट कर देते हैं हेडर विजिट के फंक्शन में। UI टेबल विजिट सेट हॉरिजॉन्टल हेडर लेबल्स, और इस लेबल्स को इंसर्ट कर दिया। इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर में। रन करके देखते हैं एक बार। अभी तक प्रोग्राम सही से कंपाइल हो गया बिना किसी एरर के। जो जो हेडर्स दिए थे वो सारे क्रिएट हो गए। हम अब आगे बढ़ने से पहले इसमें स्टाइल शीट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं जिससे कि जब हम डेटा इंसर्ट करें तो वो ढंग से विजुअलाइज हो। इन स्टाइल शीट हम पुरानी ही स्टाइल शीट को इंसर्ट करेंगे, अप्लाई, और टेबल विजिट की कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। हम हॉरिजॉन्टल हेडर का लास्ट स्ट्रेच हम सेट कर देते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं एडिट ट्रिगर जिससे कि हम उसे एडिट ना कर सके उसकी एंट्रीज को। नेक्स्ट हम कर देते हैं अल्टरनेट रो कलर सेट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो हमने SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करी है उसका लूप इटरेट करते हैं जिससे कि हमें हर एक रिकॉर्ड की एंट्री मिल सके। तो वाइल क्वेरी डॉट नेक्स्ट, और हर क्वेरी के इंक्रीमेंट पर हम एक रिकॉर्ड डाल देंगे अपने टेबल विजिट के अंदर। तो UI टेबल विजिट इंसर्ट रो, तो इसके लिए हमें एक रो काउंट लेना पड़ेगा, इंटीजर रो काउंट। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 से, यहाँ पर रो काउंट डाल देते हैं और इस रो काउंट को हर इटरेशन पे हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, रो काउंट प्लस प्लस। हमने टेबल विजिट के अंदर एक रो इंसर्ट कर दी है, लेकिन अब उस रो के हर एक कॉलम में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें टेबल विजिट आइटम क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं सबका, टेबल विजिट आइटम, और पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले सिलेक्ट न्यू टेबल विजिट आइटम।
कॉपी कर लेते हैं इसको, कर देते हैं नेम, देन कंपनी, एड्रेस, फोटो, जेंडर, कंपनी लिंक, और भी कॉपी कर लेते हैं हम इसे, रिज्यूमे लिंक और इज इंटरेस्टेड। क्यू टेबल विजेट आइटम के पॉइंटर्स ले लिए और उन्हें मेमोरी इनिशियलाइज करवा दी। इसके बाद अब हम उनमें डेटा सेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट में हम सेट टेक्स्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्वेरी की जो वैल्यू है उसको डलवा देंगे। क्वेरी डॉट वैल्यू, हमें चाहिए फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। हमने यहाँ पर 1 क्यों डाला है, क्योंकि डीबी के अंदर काउंटिंग 0 से शुरू होती है, हमें सीरियल नंबर नहीं डालना है। तो यहाँ 1 से लेके 9 तक हम सारी एंट्रीज को इंसर्ट करवाएंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टू स्ट्रिंग। सिमिलरली हम सभी के लिए करेंगे, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर और इधर डाल देता हूँ। नेम सेकंड नंबर पे है, नेम के बाद है कंपनी, कंपनी में यहाँ पर वैल्यू जाएगी थर्ड कॉलम की, कंपनी के बाद है एड्रेस, इसमें फोर्थ कॉलम की, फोटो फिफ्थ कॉलम, फोटो के बाद है जेंडर, यहाँ पर सिक्स कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे कंपनी लिंक, देन रिज्यूमे लिंक, और 9th है हमारा इज इंटरेस्टेड। ठीक है, एंट्री ज़्यादा हो गई, इसे डिलीट कर दो। अब हम इन सारे टेबल विजेट आइटम्स को टेबल के अंदर सेट करेंगे। तो UI टेबल विजेट सेट आइटम्स, आइटम यहाँ पे हम रो डालेंगे, तो रो हमारा है रो काउंट और कॉलम हमारा होगा 0 और टेबल विजेट आइटम हमारी सिलेक्ट। कॉपी कर लेते हैं और इसी को एडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इज इंटरेस्टेड। हम एक बार इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं कि ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेटा 10 एंट्री थी और यहाँ पे आ गई है, डिस्प्ले हो गई है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया था कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पर चेकबॉक्स आएगा सबसे पहले कॉलम में, फिर फोटोज़ में यहाँ पे इमेज आएगी और लास्ट में कॉम्बो बॉक्स आएगा। तो अब हम ये विजेट्स को इंसर्ट करते हैं। तो हम चेक लगा देते हैं इफ क्वेरी डॉट वैल्यू इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो सिलेक्ट सेट चेक स्टेट, यहाँ पे हम चेक स्टेट इंसर्ट करेंगे QT अनचेक्ड, एल्स इट शुड बी चेक्ड, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेकंड था फोटो। अगर हमें टेबल विजेट के अंदर कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तो वो इमेज का पाथ हम QPixMap क्लास के थ्रू इसमें देंगे। तो पहले हम मेन विंडो डॉट एच में QPixMap का हेडर इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पर टेबल विजेट आइटम के अंदर हम डेटा सेट कर देंगे QPixMap, सेट डेटा QT डेकोरेशन रोल QPixMap, इसमें हम इमेज का पाथ दे देंगे। सबसे पहले तो इमेज के पाथ तक पहुंचने के लिए हमें होम डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, तो QDIR होम पाथ, और इसके साथ हम के बाद का इमेज का पाथ इंक्लूड कर देंगे। तो वो हमें मिल रहा है यहाँ से QString से, और साथ ही में हम इसकी इमेज को प्रॉपरली सेट कर देंगे, स्केल कर देंगे उस आइटम के अंदर। स्केल तो 100 हाइट कर देते हैं हम, और उसका एस्पेक्ट रेशियो है वो सेट कर देते हैं। अब इस क्यू टेबल विजेट आइटम के थ्रू हम कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम हेडर ले लेते हैं क्यू कॉम्बो बॉक्स क्लास, इंक्लूड क्यू कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर क्यू कॉम्बो बॉक्स कॉम्बो, और अब इसके अंदर हम आइटम सेट कर देंगे, इंसर्ट आइटम, सिलेक्ट
नो और सेकंड आइटम हमारी, इसको कमेंट कर देते हैं। यूआई टेबल विजेट के अंदर यहाँ पर जो हमने सेट आइटम करा है वहाँ पे उसकी जगह पे हम कर देंगे सेट सेल विजेट। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं, यूआई टेबल विजेट सेट सेल विजेट। हमें ये सेल विजेट कहाँ पे सेट करनी है, तो सबसे पहले रो, कॉलम हमारा सेम 8 ही रहेगा और विजेट हम इंसर्ट कर देते हैं कॉम्बो। एक बार इसे रन कर देखते हैं क्या ये डिस्प्ले कर रहा है। ओके, ये सक्सेसफुली रन हो गया है, और बट यहाँ पर ये जो इमेज है ये प्रॉपरली नहीं आ रही है, मतलब डेटा ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉलम और रो की हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। यूआई टेबल विजेट कॉलम विड्थ, हमें फोर्थ कॉलम की विड्थ सेट करनी है और विड्थ हम 100 करते हैं। उसी तरीके से हमें रो की हाइट भी सेट करनी है। यूआई टेबल विजेट सेट रो हाइट रो काउंट, क्योंकि हमें सारी रोज की हाइट को सेट करना है। इसको भी हम कर देते हैं 100। अब रन कर देखते हैं। ओके, पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर हाइट और उसमें नहीं आ रहा है। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 100 की जगह पे 110 कर देते हैं। अब ये इमेज परफेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। बट अभी जिस तरीके से आप यहाँ पे हमें कंप्लीट रो सिलेक्ट करना था, पर अभी एक सिंगल सेल सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम टेबल विजेट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे, सिलेक्ट रो वाली, और इस डीबी को हम यहाँ पे पहले क्लोज कर देते हैं। डेटाबेस डॉट क्लोज और मेन विंडो डॉट यूआई के अंदर जाके सिलेक्ट रो कर देते हैं, और एक्सटेंडेड सिलेक्शन के बदले में हम सिंगल सिलेक्शन कर देते हैं। अब रन करते हैं इसे। ये देखिए, यहाँ पर लास्ट कॉलम में कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे फोटोज़ में फ़ोटोज़ आ गई हैं, और यहाँ पे ये चेक अनचेक करने के लिए चेक बॉक्स भी आ गया है। अब हमें चाहिए जैसे ही मैं रो पे क्लिक करूँ उसका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो, और साथ ही में ये जो इमेज है वो यहाँ पर इमेज सेक्शन में डिस्प्ले हो। तो एक स्लॉट ले लेते हैं हम। यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं टेबल विजेट के, हमें यूज़ करना है सेल क्लिक पे। तो सेल क्लिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्लॉट की डेफिनेशन आ गई है। सबसे पहले हम इमेज सेक्शन के अंदर इमेज डिस्प्ले करवा देते हैं। यूआई लेबल सेट पिक्स मैप, और इसके अंदर हम क्यू पिक्स मैप सेट कर देते हैं। यूआई टेबल विजेट आइटम रो का फोर्थ कॉलम टेक्स्ट। रन कर चेक करते हैं कि वहाँ पे आइकन डिस्प्ले कर रहा है। क्लिक करने पे यहाँ पे आइकन डिस्प्ले कर रहा है। अब ये जो कॉलम्स का डेटा है वो हमें इस सेक्शन में डिस्प्ले करवाना है। तो इसी स्लॉट के अंदर यूआई लेबल टू सेट टेक्स्ट, सबसे पहली एंट्री है नेम। तो नेम के आगे हम यहाँ पे टेबल विजेट में से इसकी एंट्री फैच कर लेते हैं। यूआई टेबल विजेट आइटम रो और कॉलम है फर्स्ट, इसका टेक्स्ट प्लस पी आर, क्योंकि हम हर एंट्री को हम नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसे और इसे एडिट कर देते हैं। एक एक्शन की हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये कंपनी लिंक और रिज्यूमे लिंक को हाइपर लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हाइपर लिंक का टैग डाल देते हैं।
सिमिलरली नीचे रन कर देखते हैं दोस्तों। हम जैसे ही रो पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे उसका मेटा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि ये जो भी बाकी का कंटेंट है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आज के ट्यूटोरियल का मेन पर्पज़ यही था कि आपको टेबल विजेट का मैक्सिमम यूजेज बता सकूं, उसमें किस तरीके से हम आइटम, आइकन्स और विजेट्स को इंसर्ट करवाते हैं ये दिखा सकूं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है या इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन्हें डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।